हाय फ्रेंड्स, मैं कपिल देव अपने चैनल कैरियर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, इससे पहले मैंने आपको नाउन और सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉजेज का आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद में ये जो है एसबीए के 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले उन सभी पार्ट्स को देखें, उसके बाद में ये जो एसबीए का नेक्स्ट पार्ट है इसको देखना स्टार्ट करें। आइए तो चलते हैं अपने रूल नंबर नेक्स्ट 13 की ओर एसबीए का। तो देखते हैं क्या कहता है ये। इफ़ देयर इज एन रिपीटेशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन आफ्टर अ प्रीपोजिशन, इट इज अ सिंगुलर नंबर। देखिए, अगर किसी सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन होता है, मतलब एक नाउन के बाद में दूसरा नाउन आता है या फिर डबल या ट्रिपल नाउन आता है और उनके साथ में प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो वो हमारा सिंगुलर नंबर माना जाता है। जैसे किसी नाउन आता है, फिर प्रीपोजिशन आता है, फिर उसके बाद में नाउन आता है, तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में माना जाता है तथा उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। द नाउन रिपीटेड दस रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म विदाउट एन आर्टिकल। देखिए, अगर किसी आर्टिकल के बिना भी अगर रिपीटेशन होता है किसी नाउन का, तो वो भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में माना जाता है। If a noun is used both before and after a preposition, it is always in singular। देखिए, अगर या तो प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन यूज हो या फिर प्रीपोजिशन के पहले यूज हो और रिपीटेशन होगा, तो उनका वो हमारे सिंगुलर फॉर्म में माने जाते हैं तथा उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। देखिए, एग्जांपल्स देखते हैं। देयर रिलेशनशिप इज फ्लरिशिंग डे बाई डे। देखिए, नाउन है, उसके बाद में प्रीपोजिशन है, उसके बाद में फिर नाउन है, तो ये हमारा सिंगुलर नाउन माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, वुमेन आफ्टर वुमेन, नाउन प्रीपोजिशन फिर नाउन, तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में माना जाएगा तथा इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम्ड द रोस्ट्रम टू स्पीक अगेंस्ट द क्रूल प्रैक्टिसेस ऑफ डॉवरी एंड बर्निंग। देखिए, ये दो एग्जांपल्स हैं। शिप आफ्टर शिप इज ए आर सेलिंग। देखिए, शिप है, आप शिप नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, उसके बाद में फिर नाउन है, तो ये हमारा जो है सिंगुलर माना जाएगा तथा इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। मैन आफ्टर मैन कम्स हेयर। देखिए, मैन है, उसके बाद में प्रीपोजिशन है, फिर मैन है, ये नाउन है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, तो इसके साथ में हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। कम्स जो है हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है, जबकि कम जो है प्लूरल वर्ब होती है, तो यहाँ पे हम कम्स का यूज करेंगे। तो मैन आफ्टर मैम, मैन कम्स हेयर, ये जो है कम्स का यूज होगा, यहाँ पे कम गलत होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए, ये है रूल नंबर 14, फर्स्ट पार्ट है इसमें। देखिए, सबसे पहले मोर देन वन का यूज होता है, तो उसके साथ में हमको सिंगुलर नाउन का यूज करना पड़ता है तथा ये सिंगुलर फॉर्म में माना जाता है। इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका, मोर देन वन बॉय हैज अराइव्ड। देखिए, मोर देन वन के साथ में सिंगुलर नाउन का यूज किया गया तथा इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। मोर देन वन बॉय हैज अराइव्ड। ऐसी सेकंड फॉर्मेशन है इसका, मोर, अगर सबसे पहले मोर आता है उसके साथ में प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है तथा उसके बाद में देन वन का यूज किया जाता है, तो और ये तब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में माना जाता है तथा इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका, मोर बॉयज देन वन हैव अराइव्ड। देखिए, मोर के साथ में प्लूरल वर्ब का प्लूरल नाउन का यूज होता है, उसके साथ में देन वन, फिर इसके साथ में जो वर्ब जो यूज की जाती है वो प्लूरल यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन। सबसे पहले मोर का यूज होता है, उसके साथ में प्लूरल नाउन का यूज होता है, उसके साथ में देन का यूज होता है, उसके बाद में 2, 3, 4 कितना भी नंबर्स हो वो हमारा प्लूरल ही माना जाता है तथा उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए, एग्जाम्पल है इसका, मोर बॉयज देन टू हैव अराइव्ड। देखिए, यहाँ पे देखते हैं, दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। देखिए, मोर
मोर के साथ में सबसे पहले हमारा जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे वर्कमैन जो है सिंगुलर फॉर्म में है। देखिए ये हमारा इसमें भी अगर मोर दिया गया सबसे पहले तो उसके साथ में हमको सबसे पहले तो प्लूरल नाउन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में देन, वन आर नॉट ट्रेसिएबल। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वर्कमैन को WORKMAN को MEN में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। मोर वर्कमैन देन वन आर नॉट ट्रेसिएबल। तो ये जो है हमको वर्कमैन को चेंज करना पड़ेगा वर्क MEN में। नेक्स्ट है हमारा मोर देन वन गर्ल वर्क किल्ड इन एक्सीडेंट। देखिए मोर देन वन जब यूज होता है उसके साथ में सिंगुलर नाउन का यूज होता है, तो हमारी जो है ये सिंगुलर फॉर्म में ही माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जबकि वर्ब जो होती है ये प्लूरल वर्ब मानी जाती है। तो यहाँ पे हमको वर्ब को चेंज करना पड़ेगा वाज में। यहाँ पे ये हमारा एरर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए एक काउंटेबल नाउन इज ऑलवेज प्लूरल आफ्टर फ्रेजेज सच एज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ। हाउएवर अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। देखिए अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है, देखिए कोई काउंटेबल नंबर जो कि हमेशा प्लूरल माना जाता है, ये जो नंबर ऑफ है, लॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, इनके बाद में अगर यूज होता है। लेकिन अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही माना जाता है। देखिए ए लॉट ऑफ बॉयज, ये जो है प्लूरल फॉर्म में। प्लेंटी ऑफ बॉयज, ये भी प्लूरल फॉर्म है। मोस्ट ऑफ दी बॉयज, ये भी प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन्स हैं। बॉयज जो है काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में हम इनको प्लूरल फॉर्म में मानते हैं तथा इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन अ लॉट ऑफ शुगर, देखिए शुगर जो है इसको गिना नहीं जा सकता है। जिन चीज़ों को गिना जा सकता है उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, जिनको नहीं गिना जा सकता है उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। शुगर जो है चीनी को हम गिन नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे लॉट ऑफ शुगर, प्लेंटी ऑफ शुगर, मोस्ट ऑफ शुगर, तो ये हमारा जो है सिंगुलर नंबर माना जाता है तथा इसके साथ में सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए मैं नेक्स्ट चलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ नीड्स स्पेशल मेंशन बिकॉज इट इज डिफर इन यूज, कंसिडर एज दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ है उसके से जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं नीचे दिए गए हैं इनको देखते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, अगर इसके साथ में प्लूरल नाउन का यूज होता है तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में माना जाता है तथा इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जबकि अ मेजॉरिटी ऑफ के साथ में ये मेजॉरिटी ऑफ या फिर द मेजॉरिटी ऑफ यूज होता है, उसके साथ में अगर सिंगुलर नाउन का यूज होता है तो इसे सिंगुलर फॉर्म में ही माना जाता है तथा इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ द मेजॉरिटी का यूज किया जाता है तो ये हमारा सिंगुलर होता है तथा इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट या डज नॉट पे अटेंशन इन दी क्लास। देखिए द मेजॉरिटी ऑफ के बाद में मैंने आपको पढ़ाया अगर प्लूरल नाउन का यूज हुआ होता है तो उसे प्लूरल फॉर्म में माना जाता है तथा इसके साथ में हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे टच जो होता है वो है सिंगुलर वर्ब होती है, जबकि डू नॉट जो होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। तो यहाँ पे हमको ये डज को हटाना पड़ेगा, डज गलत है, यहाँ पे डू नॉट का यूज किया जाएगा क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन का यूज किया गया है। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट डू नॉट पे अटेंशन इन द क्लास। नेक्स्ट है हमारा द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास। देखिए द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, इसके साथ में क्लास का यूज हुआ है, ये जो कि हमारा प्लूरल नाउन है
इसके साथ में भी हमको प्लूरल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास जो है हम सिंगुलर फॉर्म में मानते हैं। तो हमारा ये डू नॉट जो है प्लूरल फॉर्म है, जबकि डज नॉट है जो सिंगुलर फॉर्म है। इसके साथ में हमको डू नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, द मेजॉरिटी ऑफ क्लास डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन द टॉपिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, ए 60% मेजॉरिटी ऑफ, देखिए हम अगर मेजॉरिटी का अगर यूज होता है तो वो हमारे ए मेजॉरिटी या फिर द मेजॉरिटी का यूज होता है तो वो हमारी सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ में सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा हमारा, 65 मेजॉरिटी ऑफ वांट्स दिस सिस्टम टू बी एबोलिश्ड। तो यहाँ पे हमको वांट्स का यूज करना पड़ेगा। वांट जो है हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।